हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बाइबल स्टडी प्रोग्राम के अगले एपिसोड में हम आते हैं और आज हम मत्ती रचित सुसमाचार से शुरू करने जा रहे हैं। नए नियम को ओपन करो और मत्ती रचित सुसमाचार निकालो। आपने इस मत्ती रचित सुसमाचार की भूमिका को कब पढ़ा? जो आपकी BSI बाइबल में या आपकी बाइबल से पहले जो भी आप वर्जन इस्तेमाल करते हो उससे पहले दी गई होती है। इस भूमिका में इस पुस्तक का पूरा सार दिया गया है और किसी बाइबल में इसका इतिहास भी दिया गया है कि ये सुसमाचार कब लिखा गया, ये कैसे हमें मिला, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार, मार्कुस रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, इनकी कुछ तो विशेषताएं होंगी क्योंकि ये चारों सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। जो भी उन्होंने देखा अपनी आँखों से और जो जैसा भी वो गवाह बने उन्होंने उसको लिखा। तो इनकी विशेषताएं क्या हैं? क्या ये बिल्कुल एक जैसी किताबें हैं? नहीं। अब मत्ती रचित सुसमाचार चूंकि आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो मत्ती रचित सुसमाचार की विशेषता यह है कि मत्ती मसीह यीशु को मसीहा के रूप में प्रस्तुत करता है और वो बताता है कि यीशु ही पुराने नियम की भविष्यवाणियों की पूर्ति है। अगर आप देखोगे तो मत्ती बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। अध्याय 1 वचन 22 में देखोगे लिखा है, ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। तो ये पुराने नियम से कनेक्ट कर रहे हैं। और ऐसा ही जब आप अध्याय 2 के 5 से 6 में देखोगे लिखा है, उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। और इसके बाद जब आप अध्याय 21 में चले जाओगे मत्ती के ही और वचन 4 से 5 पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा गया है, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। तो यहाँ पर इस वचन में आपने क्या देखा कि वह बार बार पुराने नियम से कनेक्ट कर रहे हैं और वो क्या कोशिश कर रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यीशु वही प्रॉमिस किए हुए हैं जिनके बारे में आप पढ़ते आए हो। यहूदियों को उन्होंने टारगेट किया। मत्ती रचित सुसमाचार यहूदियों को टारगेट करते हुए लिखा गया है ताकि वो विश्वास करें, क्योंकि उनके पास जो तोरे है उसमें से वो पढ़ें और वो देखें कि हाँ इन भविष्यवाणियों की पूर्ति कहाँ हुई है। तो मत्ती बार बार बताते हैं कि इन भविष्यवाणियों की पूर्ति यहाँ पर हुई है। यीशु मसीह वही हैं जिनके बारे में तुम इंतजार कर रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि यीशु ही पुराने नियम की भविष्यवाणियों की पूर्ति हैं। और क्या विशेषता है? ये राज्य पर जोर देते हैं। 32 बार आता है, 32 बार आता है स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य। मत्ती रचित सुसमाचार में वो स्वर्ग के राज्य के आने के बारे में बताते हैं और जबकि अन्य सुसमाचार में परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं। ये भी एक भेद बड़ा है, आगे मैं आपको बताऊंगा जब स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखाऊंगा तो। और मत्ती रचित सुसमाचार की विशेषता क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे बार बार यह इसलिए हुआ कि जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो, ऐसे वाक्य का इस्तेमाल हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार में। और मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह के 5 बड़े प्रवचन आपको देखने को मिलेंगे जो कि पुराने नियम में तोरे के बराबर लगते हैं। तोरे की जो शिक्षा है उसका सार है 5 प्रवचन जो आप शुरुआत में ही पढ़ते हो। और चमत्कार और दृष्टांत इनको भी उन्होंने इस पुस्तक में उतारा है। तो मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक को कब लिखा गया और क्यों लिखा गया, तो उद्देश्य मैंने अभी आपको स्पष्ट कर दिया है कि ये यहूदियों को टारगेट करते हुए लिखा गया है ताकि वो जाने कि यीशु मसीह प्रतिज्ञा की हुई संतान है, वही प्रतिज्ञात मसीह है। और ये दिखाने के लिए कि मसीही विश्वास यहूदी विश्वास की पूर्ति है और बिना यीशु मसीह पर विश्वास किए पुराना नियम कभी सफल नहीं होता है। और अगर इसका स्थान की बात करें ये कहाँ पर लिखी गई है, तो शायद इसे स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, पर अंतियोख में लिखे जाने की इसकी ज़्यादातर विद्वान मानते हैं। लगभग 60 से 70 ईस्वी के
बीच में लिखा गया। कुछ विद्वान मानते हैं कि यरूशलेम के पतन के बाद 17वीं सदी के बाद 17वीं ईस्वी के बाद इसे लिखा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ने से पहले हमें इसके ढांचे को जानने की ज़रूरत है कि इसका ढांचा कैसा बना हुआ है, क्योंकि अगर आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो उसका एक ढांचा होता है कि इस पुस्तक में क्या क्या कवर किया गया है, उसको जानो। मत्ती रचित सुसमाचार 2 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। आप पहले हिस्से को बोल सकते हैं अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 तक, जिसमें यीशु की पहचान और सेवकाई के आरंभ के बारे में बताया गया है। और उसके बाद अध्याय 11 से अध्याय 28 तक जब आप पढ़ोगे तो यीशु का विरोध होता है और उनकी शिक्षा और उनके अंतिम कार्यों के बारे में बताया गया है। और इस पुस्तक में 5 मुख्य शिक्षण खंड हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला पहाड़ी का उपदेश, मत्ती अध्याय 5 से अध्याय 7 तक, जिसमें राज्य के सिद्धांत के बारे में पहाड़ी उपदेश में बताते हैं। और दूसरा शिक्षण खंड है शिष्यत्व का मिशन, मत्ती अध्याय 10 में शिष्यों को भेजा जाता है। और तीसरा है राज्य के दृष्टांत के बारे में, जो मत्ती अध्याय 13 में स्वर्ग के राज्य का स्वरूप बताया जा रहा है। और चौथा समुदाय और क्षमा के बारे में, जो मत्ती अध्याय 18 कलीसिया के संबंध में बताया गया। और 5वां इसमें शिक्षण खंड है अंतकाल और न्याय, मत्ती अध्याय 24 से अध्याय 25 में अंत के समय के उपदेश के बारे में बताया गया। ये शिक्षा के रूप में है, ठीक है, ये शिक्षा के रूप में है, इसीलिए इनको नोट करना और आप इसे पढ़ना। अब इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, ताकि अब हम जानेंगे कि यह पहाड़ के उपदेश चल रहे हैं, यह शिष्यत्व का मिशन चल रहा है, यह राज्य के दृष्टांत चल रहा है, और समुदाय और क्षमा चल रहा है, और अंतकाल और न्याय की शिक्षा चल रही है। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 1 से यीशु की वंशावली के बारे में। आप यहाँ पर देखते हैं यीशु की वंशावली, और मत्ती इतने सुंदर तरीके से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अध्याय 1 के वचन 1 में अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यहाँ पर यीशु मसीह को इस प्रकार व्यक्त किया जा रहा है कि वही तो प्रतिज्ञा की हुई संतान है। अब्राहम से जो प्रतिज्ञा की गई है, दाऊद से जो प्रतिज्ञा की गई है, यह वही यीशु मसीह है। उसी की वंशावली अब मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये है यीशु मसीह की वंशावली। जानबूझकर मत्ती सबसे पहले यीशु की पहचान को स्थापित करता है। कोई भी पुस्तक को आप पढ़ोगे, जिस कैरेक्टर के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में जानना जरूरी है। उसकी पहचान को वो स्थापित करता है कि वह अब्राहम की संतान और दाऊद की संतान है। तो अब हम इसे और तोड़कर पढ़ते हैं। अब्राहम की संतान, उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 3 में आशीष के रूप में मसीहा को व्यक्त किया गया है। क्या लिखा गया है? जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर एक प्रतिज्ञा करते हैं यीशु मसीह के बारे में आशीष के रूप में। और उत्पत्ति अध्याय 15 वचन 5 को जब आप पढ़ोगे, लिखा है और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूँ एक एक शब्द पर, तेरा वंश। और उत्पत्ति अध्याय 17 वचन 7 में लिखा गया है, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा। और उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 18 में लिखा गया है, और पृथ्वी की सारी जातियाँ अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। और जब आप गलातियों अध्याय 3 वचन 16 को पढ़ोगे तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा है, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। तो यहाँ पर वह वंश कहता है, वंशों नहीं कहता है कि तेरे वंशों के द्वारा, नहीं,
तेरे वंश के द्वारा आशीष मिलेगी, यानी एक वचन जो कि मसीह के बारे में प्रतिज्ञा की गई और अब्राहम ने इस पर विश्वास किया और उसको धर्मी माना गया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह अब्राहम से प्रतिज्ञा के रूप में वही वंश है जिसको आशीष मिलेगी और वह पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी। तो जब आप पढ़ते हो ये पीढ़ी पीढ़ी की प्रतिज्ञा है और आप देखते हो कि आगे प्रतिज्ञाएं बदल रही हैं, पर वो पीढ़ी पीढ़ी की नहीं है। तो जब भी पीढ़ी पीढ़ी की बात आती है वहाँ पर यीशु मसीह के बारे में ही जिक्र हो रहा है। तो हमें इसे देखने की ज़रूरत है कि पीढ़ी पीढ़ी सदा तक कौन अटल रहेगा, वो है यीशु मसीह। और बाकी सारी चीज़ें फिनिश हो जाती हैं, सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, लेकिन पीढ़ी पीढ़ी तक बने रहने वाला केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। इसके बाद जो वचन आता है दाऊद की संतान, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, ये प्रतिज्ञा मुख्य रूप से दाऊद से की गई। तेरे सिंहासन पर सदा बैठने वाला वंश, वंशो नहीं, सदा बैठने वाला वंश, एक ऐसा वंश जो सदा बैठा रहेगा और उसके बाद उस सिंहासन पर कोई और नहीं बैठेगा, केवल और केवल तेरा वही वंश बैठेगा, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह का राज्य, यीशु मसीह का सिंहासन सदा के लिए स्थापित है, सदा सर्वदा के लिए है। अगर आप पढ़ोगे दूसरा शमूएल अध्याय 7 वचन 12 से 13, उसमें लिखा है, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूँगा। और आप कहीं कहीं पर पढ़ोगे, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये वचन नंबर आ रहे हैं, दूसरा शमूएल 7:16, पहला इतिहास 17 का 11 से 14, तो इन सब में आप पढ़ोगे कि उसका राज्य स्थिर है, उसका सिंहासन स्थिर है, पीढ़ी पीढ़ी के लिए स्थिर उसका सिंहासन है और बढ़ने वाली शांति है जो कभी समाप्त नहीं होगी और वो शांति लगातार बढ़ती जाएगी। वो ऐसा राज्य होगा और ये यीशु मसीह के बारे में बताया गया। तो यहूदी इस बात को जानते हैं और अब्राहम की संतान और उसके वंश के बारे में वो जानते हैं। तो मत्ती यहाँ पर इसीलिए लिख रहे हैं कि अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब जो शब्द आया है यीशु मसीह, इसे भी हमें जानने की ज़रूरत है। मत्ती में जब आप पढ़ोगे इस नए कैरेक्टर के बारे में यीशु, तो ये यीशु कौन है? यीशु शब्द इब्रानी भाषा में यहोशुआ शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है यहोवा उद्धार करता है या परमेश्वर उद्धार है। फिर आगे यीशु के मसीह लगा हुआ है। मत्ती ने यहाँ पर उसको मसीह कहा है। मसीह को ग्रीक लैंग्वेज में क्रिस्टोस कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अभिषिक्त, और इसी को इब्रानी भाषा में मस्साया बोलते हैं। हम लोग कहते हैं जीसस क्राइस्ट, तो क्रिस्टोस से निकला हुआ क्राइस्ट, क्रिस्टोस यानी CHRIS, TOS हटा दिया तो केवल क्राइस्ट, तो जीसस क्राइस्ट, तो वह यीशु मसीह यानी कि वह जो अभिषिक्त है। तो तुम जो जिसकी वंशावली पढ़ रहे हो वह अब्राहम की संतान है, दाऊद की संतान है और वह अभिषिक्त किया गया है कि वंशावली। अब जो शब्द आया है वंशावली, ये वंशावली क्या है? वंशावली का यूनानी भाषा में मतलब होता है शुरुआत की पुस्तक या फिर वंश का रिकॉर्ड। तो मत्ती इस शब्द को जानबूझकर रखते हैं कि वंशावली यानी यीशु को उत्पत्ति शब्द की तरह नई सृष्टि की शुरुआत के रूप में लिखते हैं। जैसे उत्पत्ति की पुस्तक में आप पढ़ते हो एक नई सृष्टि बनाई जा रही है, उसी प्रकार मत्ती इस प्रकार कहते हैं उसकी वंशावली इसलिए लिखा क्योंकि यह शुरुआत है, एक नई सृष्टि की शुरुआत है। आमीन, हालेलुया। तो मत्ती अध्याय 1 वचन 1 में क्या संदेश आपको मिला? इनमें 4 बातें आपको मिली। पहले ऐतिहासिक सत्यापन मत्ती कर रहे हैं, यीशु एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जिनकी वंशावली प्रमाणिक है। नंबर 2, भविष्यवाणियों की पूर्ति मिलती है, दाऊद और इब्राहिम के वादों का पूरा होना। और तीसरा, पहचान का उद्घोष होता है, यीशु केवल यहूदियों के नहीं बल्कि सबके मसीहा हैं। और चौथी, नई शुरुआत होती है। जैसे उत्पत्ति में एक नई सृष्टि शुरू हुई, वैसे ही यीशु में उद्धार की नई सृष्टि शुरू होती है। ये है इतने शब्द का मतलब।
अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। तो ये हम अपने जीवन में कैसे इसे उतारें, क्योंकि बाइबल को हमें इस रीति में पढ़ना है कि ये अपने जीवन में उतारना है। हमारी आस्था कल्पना या परिकल्पना या अंधविश्वास पर नहीं है, बल्कि इतिहास और प्रतिज्ञाओं की पूर्ति पर आधारित है। यीशु का नाम और पहचान हमें ये विश्वास दिलाती है कि परमेश्वर अपने वादे को कभी नहीं तोड़ता, वह उनको पूरा करता है। अब्राहम कब आए, दाऊद कब आए और अब जाकर भी उन्होंने उन वादों को तोड़ा नहीं, भुलाया नहीं, बल्कि उनको पूरा किया है। अगर यीशु दाऊद और इब्राहिम के लिए वादे पूरे कर सकते हैं तो वही परमेश्वर मुझसे किए गए वादों को भी पूरा करेंगे। इससे हमें ये सीख मिलती है, इतने शब्द से हमें ये सीख मिलती है कि परमेश्वर जिसने अब्राहम से वादा किया, दाऊद से वादा किया, उसको निभाया, तो वह मुझसे किए गए वादों को भी निभाएगा। तो इतने से शब्द में हमने इतनी बातों को सीखा है। अच्छा लगा हो तो इसको लिखते भी चलना। और इसके बाद ये शुरू होता है वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तामार से फिरिस व जोरह उत्पन्न हुए, फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ, अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। जब आप इसे पूरा पढ़ते हुए जाएंगे तो इनमें कुछ ऐसे लोगों के नाम आए हैं, स्त्रियों के नाम आए हैं। उन 4 स्त्रियों के बारे में भी मैं आपको सिखाऊंगा अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही मैं रखना चाहता हूं। और एक चीज़ बताऊं, जितना भी इस वंश में नाम आए हैं ये वो हैं जो परमेश्वर के राह पर चलते रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन केवल और केवल परमेश्वर के लिए बिताया, परमेश्वर के लिए पवित्र रहे और परमेश्वर की इच्छा अनुसार चले। इस वंश में कोई भी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं आया है, किसी ऐसे राजा का नाम नहीं आया है जो परमेश्वर के खिलाफ चलता रहा हो, जिसने विद्रोह किया हो, जो परमेश्वर से घृणा करता हो। ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं आया। जैसा कि आप राजाओं की पुस्तक में पढ़ोगे तो वहाँ पर कई वंश बैठे, दाऊद के सिंहासन पर भी कई वंश ऐसे बैठे हैं जब वो डिवाइड हो जाता है कई भागों में, जिनमें ऐसे ऐसे राजा उत्पन्न हुए जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा काम करते थे। पर आप इस वंशावली में किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं देखोगे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करता हो या जो मन फिराकर आया हो। उसका तो है कि जो परमेश्वर के लिए उसने मन फिराया हो और उसने अपनी उम्र परमेश्वर में बिताई हो। हालेलुया। तो उनका नाम यहाँ इस पुस्तक में है। अभी इसमें बहुत रहस्य छिपे हुए हैं इस वंशावली में, तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे। वंशावली तुच्छ नहीं है, छोटी नहीं है, वंशावली बहुत रहस्य समेटे हुए हैं। आगे जानेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। यदि आप हमारे चर्च में, यदि आप हमारे इस प्रोग्राम में हमारे कार्यों के लिए, हमारे मेहनत के लिए कुछ प्रभु के राज्य में बोना चाहते हैं, कुछ डोनेट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर और बार कोड पर स्कैन करके आप अपना कीमती बीज हमें बो सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि सुसमाचार का प्रचार हर जगह हो, और इस चर्च के माध्यम से यदि आप सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हैं तो आप आगे आएँ। आपके छोटे से अंश से कई लोग सुसमाचार को प्राप्त करेंगे। इसीलिए अपने अंश को देने के लिए ये ना समझो कि ये छोटा सा है और इसमें क्या ही होगा। हर एक चीज़ का मूल्य है। परमेश्वर हर एक चीज़ में रास्ता निकालता है। छोटी सी छोटी चीज़ों में भी परमेश्वर रास्ता निकालने वाले हैं। इसीलिए उसे छोटा ना समझो। परमेश्वर एक अद्भुत काम करेंगे। आपके उसी छोटे से अंश से परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। इसीलिए तुम कोई छोटे नहीं हो, क्योंकि तुम में परमेश्वर का आत्मा निवास करता है और परमेश्वर तुम में अपनी योजना को प्रकट करता है। अब आगे यीशु मसीह के बारे में तो आप जानेंगे ही जानेंगे, तो इसीलिए आपको सब पता चल जाएगा कि यीशु कौन है और वो मुझसे कितना प्रेम करता है। और मैं चलते चलते बताना चाहता हूँ कि ये जो बाइबल स्टडी आप कर रहे हैं, इसे केवल नॉलेज के लिए नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं इसको ऐसे पढ़ाना चाहता हूँ कि इसे व्यवहारिक जीवन में भी लागू कर सकूँ। मैं इसे ऐसे पढ़ाना चाहता हूँ कि आप व्यवहारिक रूप में सीख सको, इन वचनों का पालन करना सीख सको। और इससे मुझे क्या लाभ होता है? मुझे लाभ ये होगा कि मैं भी इसमें बढ़ता जाऊँगा। मैं जितना इसको पढ़ूँगा, मैं जितना इसका स्टडी करूँगा, उतना ज़्यादा मुझे आशीष मिलेगी, उतना ज़्यादा मैं इसमें और बढ़ता जाऊँगा।
ये ज्ञान कभी घटता नहीं, ये बढ़ता जाता है और आप स्वयं इसका अनुभव करोगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शालोम।